आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चैप्टर का नाम है उसी में के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 373 में से लिया गया है। तो इसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेते हैं। जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन जाएगा, एडजस्टमेंट में कौन कौन सा आइटम है, और बैलेंस शीट के इसी साइड में कौन जाएगा, और लायबिलिटी साइड में कौन आइटम जाएगा, उसी के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये है, ये बुक है, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से बुक खरीदने का प्रयास करें, खरीद कर रखें अपने पास से। इसमें के वर्ड जो एग्जाम्पल है और इलस्ट्रेशन, उसको समझने का प्रयास करें। पढ़ाई से बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न है। इसमें अकाउंट टाइटल्स दिया है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस है। सनडीज असिस्ट है, ये बैलेंस शीट के है ना, इसी साइड में जाएगा। 1,92,000 बैलेंस शीट के। सनडीज लाइबिलिटीज़ है, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 14,000 जाएगा। उसके बाद में कैपिटल है, कैपिटल है 1,40,000। तो ये कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इसमें कैपिटल में एड नेट प्रॉफिट हम लोग कर देंगे, करके हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे 60,000 रुपये। उसके बाद में है प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये असिस्ट है। अब असिस्ट को हम लोग क्या बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखाएंगे, लेकिन इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस है 8,000 और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, एक मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है ना टू द एक्सटेंट अब 3,000। तब 3,000 प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 रुपये है, उसमें से 3,000 रुपया एक्सपायर्ड हो गया, यानी कि खर्च हो गया। तो 8,000 में से 3,000 घट जाएगा, बचेगा 5,000 रुपया, ठीक है। तो 5,000 हम लोग बैलेंस शीट के इस साइड में बैलेंस शीट के इस साइड में हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद में अनअर्न्ड कमीशन है, यानी कि लाइबिलिटीज़ हो गया 6,000 रुपया। तो हम लोग के लाइबिलिटीज़ अनअर्न्ड कमीशन सीआर साइड में है, यानी कि लाइबिलिटीज़ है। तो लाइबिलिटीज़ है, तो नीचे कमीशन अर्नड बोला है 5,000 रुपया ना, आउट ऑफ द अनअर्न्ड कमीशन, यानी कि 6,000 अनअर्न्ड कमीशन है लाइबिलिटीज, उसमें से अर्नड हो गया है, यानी कि इनकम हो गया है, कमीशन अर्नड हो गया है, कमीशन रिसीव्ड हो गया है 5,000। तो इसको हम लोग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे, कमीशन रिसीव्ड करके और कमीशन अर्न करके 5,000 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद में आता है सैलरी एंड वेजेज, 20,000 है, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है। तो सैलरी एंड वेजेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। अब रिकॉर्ड में पूछा गया है, ए नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी नंबर में बैलेंस शीट बनाना है। तो अब चलते हैं हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीआर साइड में, और ये हो गया सीआर साइड। अब फॉर्मेट है इसका पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। अब देखिए डीआर साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डीआर साइड में 2 सैलरीज एंड वेजेज है, 20,000 रुपया दिखा दिए। 2 प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड कह के है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 3,000 रुपया हम लोग लिख दिए। अब आना है सीआर साइड में, सीआर साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी गिवन है, 60,000 रुपये लिख दिए। बाई कमीशन अर्नड है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है 5,000 वो लिख लिए। तो 60 5 65,000, सीआर साइड में 65,000 हो गया। और डीआर साइड में देखिए, डीआर साइड में 20 और 3 23,000 है, तो 65,000 में से 23,000 घट जाएगा, तो बचेगा 42,000 रुपया। यहाँ देखिए, तो नेट प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट करना है। तो 65,000 माइनस 23,000 इक्वल टू 42,000 रुपया हो गया। अब हम लोग का नेट प्रॉफिट आने के बाद में अब बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट एज एन है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है, अमाउंट होता है, एसेट साइड होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। अब हम लोग लायबिलिटी साइड में पहले देखते हैं। कैपिटल दिया है 1,40,000, उसमें से एड नेट प्रॉफिट जोड़ना है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है, क्योंकि जब नाफा होता है तो कैपिटल में जोड़ा जाता है, नुकसान होता है तो कैपिटल में से घटाया जाता है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट है, तो हम लोग ऐड करेंगे। तो 1,40,000 42,000 जोड़ेंगे हम लोग, 1,42,000 हो गया। उसके बाद में सनडीज लाइबिलिटीज़ दिया है 14,000 रुपये, वो लिख देंगे हम लोग। तो अर्नड कमीशन है 6,000 में से माइनस अर्नड कमीशन हो गया है, तो बचे 1,000।
1000 रुपये हम लोग का लाइबिलिटीज़ बच गया। अब इसको दियर साइड में हम लोग जोड़ेंगे तो 1,97,000 हो गया। 1,82,000 14,000 जोड़ेंगे, 1,000 जोड़ेंगे तो 1,97,000 हो गया। अब आते हैं असिस्ट साइड में, तो सन्डीज असिस्ट करके दिया है 1,92,000। अब प्रीपेड इंश्योरेंस है तो 8,000 तो प्रीपेड था, उसमें से एक्सपायर्ड हो गया है 3,000, तो बचा कितना 5,000। तो 1,92,000 ही या 5,000 जोड़ेंगे तो 1,97,000 हो गया। यानी कि असिस्ट साइड और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग का जो बनाया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही है। ठीक है, अब यहाँ आइए, नेट प्रॉफिट इक्वल टू 42,000 हो गया। अब बैलेंस शीट 1,97,000 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।